बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको लेडीज़ फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसकी फ्रंट साइड पे मैं हल्की सी डिज़ाइनिंग भी करूंगी। ये मैंने फ़्रॉक के लिए कपड़ा लिया। इसकी बैक और फ्रंट साइड अलहदा कर लूंगी। ये इसकी बाजू है, ये इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब मैं तीनों पीसों को अलहदा कर लूंगी। बैक और फ्रंट साइड को मैंने ऊपर नीचे रख लिया। नीचे मैंने बैक साइड रखी है। दोनों कपड़ों को मैंने डबल फोल्ड कर लिया 4 तह में। इसकी लंबाई 41 इंच है। आप अपनी हाइट के मुताबिक रखें। ये मैंने टीन गर्ल की फ्रॉक तैयार करनी है, उसकी मैं कटिंग दिखाऊंगी आपको। यहाँ मैं निशान में लगाऊंगी 4 इंच पे और 16 इंच तक निशान लगा लूंगी इस तरह से। और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 12 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने चेस्ट रखनी है 11 इंच। और यहाँ तक मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। आधा इंच में तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। ये भी निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। कंधे की चौड़ाई भी मैंने 8 इंच ही रखी है। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इससे मैं इस लाइन को मिला लूंगी। ग्यारह इंच से लेके इस तरह से गुलाई में इसे शेप दे दूंगी कंधे को। और फ्रंट साइड के इस तरह से मैं डीप कर लूंगी। आधा इंच मैंने यहाँ पे गुलाई दी है फ्रंट साइड को। अब मैं इस जगह पे रखते हुए इसे ऊपर से नापूंगी। 4 इंच पे दरमियान में ये वाला निशान लगाऊंगी। और इस जगह 16 इंच के दरमियान में 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से ऐसे इसको गुलाई दे दूंगी इस तरह से। गुलाई मैंने कर ली है। ये निशान मैं लगाऊंगी 13 इंच पे। इस निशान पे रख के मैं कमर का नाप लूंगी। कमर की चौड़ाई मैंने रखनी है 9 इंच 18 इंच। 9 इंच पे ये निशान लगाऊंगी और 1 इंच इजाफी लूंगी सिलाई के लिए। और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। ये जो लंबाई में मैंने लाइन ड्रा की थी नीचे से भी मैंने 4 इंच ही रखी थी। और इसके नीचे मैं रखूंगी
और इसे नीचे से मैं रखूंगी 8 इंच और ऊपर से इस तरह से यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। इस कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है 20 इंच है। गले की चौड़ाई लूंगी 3.5 इंच। गहराई लूंगी 4 इंच। बैक साइड की गले की गहराई लूंगी 3 इंच। अब इसकी भी गुलाई कर लूंगी। अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। इसे इस तरह से आधा इंच इसके ऊपर रखूंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी इस तरह से। नीचे से 3 इंच गुलाई दूंगी यहां से इस तरह से। बाजू की डीप कटिंग कर लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की कटाई कर लूंगी। चार तय में मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया। इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। जो बंद वाली साइड है वो मैंने इस तरफ निकाल दी है। बाजू की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। लंबाई लूंगी 21 इंच। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। जो इजाफी पीस मैंने उतारना है उस पे और इसकी भी साथ ही कटाई कर दूंगी। ये निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। कंधे को गुलाई दूंगी 4 इंच पे। निशान लगाने के बाद इस तरह से ये मैंने गुलाई दे दी है। यहाँ पे दरमियान में लगाऊंगी निशान में 7 इंच पे। इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी ऐसे और ऊपर से इस तरह से नीचे को भी, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला बाजू तैयार करने हैं। नीचे से भी मैंने तकरीबन 1 इंच गुलाई दी है इसे। अब मैं इन निशानों पे कटाई कर लूंगी इसकी। बाजू की कटाई मैंने कर ली है। ये ट्राउजर में से बचा हुआ पीस है, इससे मैं पाइपिंग करूंगी। इसे इस तरह से रखते हुए इसकी कटाई कर लूंगी।
इसकी तिरछी पट्टियां भी कटाई करके आप इस पे अटैच कर सकते हैं। मैं इस तरह से गुलाई में इस कपड़े को निकाल लूंगी। यहाँ पे चाक से निशान लगा लूंगी। अब इस पे 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी इसी तरह से गुलाई में। अब इस पीस को इसके ऊपर रखते हुए कटाई कर लूंगी, क्योंकि इसकी ऊपर वाले पीस की लंबाई कम है। ऊपर वाले पीस की लंबाई कम थी, उसके साथ मैंने ये वाला पीस भी कटाई कर लिया। अब मैं इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी 1-1 पैर की, और इसे मोड़ते हुए इसकी पाइपिंग निकाल लूंगी। दोनों साइड के लिए मैंने ये पीस तैयार कर ली है, फ्रंट साइड की दोनों साइड के लिए। इस तरह से रखते हुए एक पीस इस साइड पे अटैच करूंगी और एक पीस जो है इस साइड पे अटैच करूंगी। इस पे सिलाई लगाऊंगी 1-1 पैर की और इसे बैक साइड को मोड़ दूंगी। अब इस पीस को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से मोड़ के इस्त्री से बिल्कुल हल्की हल्की सी पाइपिंग निकाल लूंगी इस तरह से, और इसके साथ साथ सिलाई लगा लूंगी। इस्त्री से मैंने इसे सेट कर लिया। मोड़ने के बाद इसे मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। साइड वाले पीस पे रख के सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी पाइपिंग कर ली है। बुकरम को मैंने डबल कर लिया। अब मैं इस पे निशान लगा के गले की कटाई कर लूंगी। 3.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी थी, 3.5 इंच की ही बुकरम पे निशान लगाऊंगी। गहराई 4 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी।
अब इसकी गुलाई में इसी तरह से कटाई कर लूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए 3 इंच तक इसकी कटाई कर लूंगी। बुकरम को पिंक कपड़े पे पेस्ट करते हुए मैंने इसकी साइड पे सिलाई लगा दी है और इसके दरमियान में इस तरह से गले को रखते हुए निशान भी लगा लिया। अब मैं अजाफी पीस जो है दरमियान से निकाल दूंगी। अब इसे इस तरह से गले पे रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। हुक्स इसके दरमियान में रखते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं हुक्स के अजाफी पीस कटाई कर लूंगी इस तरह से। और इसे सीधा कर लूंगी। इसे सीधा मैंने कर लिया। ये मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम लेके इस कपड़े पे पेस्ट की है। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। इसे इस तरह से मैं सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद एक साइड पे यहाँ पे इसे मैं अटैच करूंगी। इस तरह से रखते हुए इस साइड पे रख के इस पे सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ पे मैं बटन अटैच कर लूंगी। बाकी इसका काम बिल्कुल सिंपल है। इसको मुकम्मल करने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। गले की ये लुक है। अगर आप चाहें तो इस तरह से बटन भी बंद कर सकते हैं। ये मैंने 3 बटन अटैच कर दिए हैं। इस तरह से खुला छोड़ना हो तो इस तरह से लगेगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है, बहुत ही आसान तरीके से। जिस तरह से मैंने ये वाली पट्टियाँ अटैच की थी इसी तरह से मैंने घेरे पे भी लंबी पट्टी अटैच की थी और बैक साइड को मोड़ के इस तरह से सिलाई लगा दी थी। इस पट्टी की मैंने तकरीबन 2.25 इंच चौड़ाई ली थी और इसकी भी पाइपिंग निकाल दी है नीचे घेरे पे। बाजुओं पे भी मैंने इसी तरह से पट्टी अटैच की है। घर में पड़े हुए पीस से ही मैंने ये सारी पाइपिंग की है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने इसी तरह से पीस को अटैच कर दिया था। इस पे पाइपिंग नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। बटन बंद करने के बाद ये लुक है इसकी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।